हेल्प चाहिए तो बोलो, मैं बोलूंगा कौन है। ये कौन है? इधर बोलता हूँ, इधर। नहीं, ये भी नहीं पहचान पाता यार। Amir, I wanted to show him this picture. ये लो। पहचान गया मैं। कौन है? नहीं, नो वे। अनुष्का। गलत What है। the fuck? ये हाँ कैसे? पुरानी फोटो है। 7-8 एडिटिंग एप्स लगे होंगे, 7-8, तब जाके निकला होगा मामला। ऐसे से करूंगा पाउडर निकलेगा। क्योंकि फूडी हूँ मैं, तो अगर कोई खाने की चीज बेहतरीन कोई सर्व कर देता है तो मैं पिघल जाता हूँ। वोट आउट में इनका नाम लिख के इनको प्रोटीन बार दे दूंगा रोज आके यहाँ पे। तो एक काम करो, पहले से 10 दे दो और कर दो। फिर ये 10 बार करेगा भाई, 10 डोम सेशन में करेगा लगातार। मत बोलो ऐसा। What's up मेरा भाई? Hello guys, this is your insider Amir Hussain. And this is your insider Hamid Barakzi. Welcome to Bro Talks by Philip Body Groomer. Hi guys, this is your insider Hamid Barakzi. and this is your insider Amir Hussain. यार Splitsvilla is popular for relationships. सही बात। प्यार के लिए, कनेक्शन के लिए काफी कुछ होता है यहाँ पे। प्यार के साथ साथ कोई और बॉन्ड बन जाता है भाई, वो बॉन्ड का नाम है भाईचारा। ओ, ये बात भी सही कही और तुमने। ये भाईचारा जिंदगी भर इंसान के साथ रहता है भाई। जैसे हमारा रह रहा है, देखो कितने साल हो गए पर हम साथ में ही हैं, वैसे ही तुम्हारा भी है। साथ में। Hopefully. तो गाइज इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग लाए ब्रो टॉक्स बाय फिलिप्स। बॉडी ग्रूमर। लेट्स गो। हाउ इज इट गोइंग गाइज? स्प्लिट्सविला में क्या चल रहा है? मजे आ रहे हैं? बहुत ज्यादा। अब मजे और बढ़ने वाले हैं। बढ़ने वाले? बढ़ने वाले हैं, अभी तो कुछ भी नहीं था। तो मतलब ऐसा क्या होने वाला है जो बढ़ने वाले है? मुझे जानना है। अभी भाईचारा हो सकता है लोगों का बिगड़ जाए। बिगड़ने लग जाए। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वर्कआउट करने से पहले वार्म अप चल रहा होता है ना, तो अभी वार्म अप खत्म हुआ है और अभी जो है चीजें बिगड़ेंगी और बेटर होंगी, आई बिलीव। जिन लोगों ने रिलेशंस बना रखे थे वो साथ में खेल रहे थे बाकियों के अगेंस्ट में। अब अगेंस्ट वाले तो निकल गए, अब किसके अगेंस्ट में खेलो? मेरे हिसाब से अगर वो अगर रिश्ता होता है, रिश्ते में झगड़ा ना हो तो वो पक्का नहीं हो जाता। हाँ, सही बात है। सही बात है ना? सही बात है। सही बात है भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, जी। विला के बाहर हाउ इज योर लाइफ? तो मेरी तो लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, फन लविंग है। मैं पहले आईटी इंजीनियर था, जॉब छोड़ चुका हूँ। अरे क्या बात तो है। 9 to 5 से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अभी मुझे जो चीज़ें करनी होती हैं सुबह उठ के पूरे दिन तक, वो चीज़ें मैं करता हूँ। कभी ऑडिशन बनाने होते हैं, एक्टर हूँ तो ऑडिशन बनाता हूँ, वर्कआउट करने चला जाता हूँ, कोई नई स्किल सीख लेता हूँ। अभी हाल फिलहाल में ड्रम बजाना सीख रहा था। क्या बात है। क्या बात है। हाँ, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जीवन बहुत फन है और इस शो के बाद तो और भी ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। तो वेरी लकी, वेरी ग्रेटफुल, मज़ेदार लाइफ चल रही है। मतलब जो करना चाहता हूँ वो हो जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, यू लकी। तांशु आप बताओ। ये तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे हैं। उठता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, मैं उठता हूँ, तो सोता हूँ, खाता हूँ। उठता हूँ, दोस्त आ जाते हैं नीचे लेने के लिए, हम सब लोग जाते हैं मंदिर सबसे पहले। वाह, वेरी नाइस। नहा धो के मंदिर के बाद हम लोग घूमना चालू करते हैं। दोपहर से रात तक घूमते हैं, रात के 3-4 बजे तक घूमते रहते हैं। वाह। हाँ, मतलब सब बिजनेस वाले हैं, सब बिजनेसमैन हैं, सब रईस हैं, तो सब घूमते रहते हैं इधर। मतलब मेरे दोस्तों की बात कर रहा हूँ, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरी हूँ। चलो, अरे क्या बात है यार, ऐसा चलता है। लवली। फिर मेरा कभी जैसे मैं मॉडल हूँ तो फिर कभी कोई शूट होता है तो मैं बॉम्बे चले जाता हूँ 1 हफ्ते के लिए, दिल्ली चले जाता हूँ 1 हफ्ते के लिए, पैसा कमाओ, वापस आ जाओ, उसका फिर उड़ाओ, फिर क्या बात है, लाइफ हो तो ऐसी। क्या बात है, एंजॉय कर रहा हूँ बस। ये कितनी अच्छी लगा। वो प्रोडक्टिव लाइफ जी रहा है, विच इज गुड थिंग। वो भी अच्छी लाइफ जी रहा है, बट वो ये कह रहा है कि सुबह सुबह पहले मंदिर जाता हूँ, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। आई थिंक सारे पाप जो अगर वो कर भी रहा है तो उसकी माफ़ी मांग लेता है और फिर से रात तक करता हूँ पाप और सुबह उठ के माफ़ी मांगता हूँ। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत सही चीज़ है। वेरी गुड लाइफ। ठीक है, वेरी नाइस। लाइफ के बारे में बहुत हो गया हामिद भाई, थोड़ा प्यार मोहब्बत वाली बात करते हैं। हाँ, व्हाट इज लव फॉर यू गाइस? बता। अरे मैं मेरे को पहले कर दिया, बस हमने किसको बोलूं यहाँ पे? बता। लव क्या है भाई तेरे लिए? दोनों प्यार को क्या है? बताना है भाई, दोनों को। इसका सुनने के बाद बोलूँ। ओके। प्यार मेरे लिए मतलब ऐसी चीज़ है कि मैं बहुत, मेरी लाइफ बहुत अनस्टेबल है, जैसे मैंने अभी बताई ना आपको, घूमना फिरना, खर्चा करना, बकचोदी करना। लेकिन प्यार मतलब मेरी लाइफ में जब मेरी लाइफ में प्यार आया था तो बहुत स्टेबिलिटी लाया था, बैलेंस लाया था कि पैसे बचा, पैसे संभाल, घर वालों के साथ टाइम दे, घर वालों को टाइम दे, काम कर, जिम जा। तो ये सब चीज़ें बहुत बैलेंस रखता है मेरी लाइफ में प्यार। मतलब मेरे को बहुत मैटर करता है प्यार, मतलब उस वे में
गाइडेंस रहती है मतलब एक तरीके से, क्योंकि हर चीज़ पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, सही है। तो एक वो चीज़ रहती है कि प्यार हो। हाँ कोई होता है सपोर्ट करने के लिए, कोई होता है Exactly. रास्ता दिखाने के लिए कि Exactly. क्या कब कैसे होना चाहिए। हाँ। लवली, ठीक है। मोहित भाई? मेरी प्यार की डेफिनेशन जो है यार, मैं क्या हूँ, मैं बहुत गिवर हूँ प्यार में। ओके। तो मैं मतलब सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करता, रिगार्डलेस वो क्या कर रहा है। मुझे ये होता है कि अगर मैं इससे प्यार करता हूँ तो इसको पूरा सौंप देता हूँ, इसको करता हूँ चीज़ें। और ऐसी चीज़ें हुई हैं अभी लास्ट 2 रिलेशनशिप में कि लड़कियों को लगता है कि इतना क्यों हमसे ऑब्सेस्ड हो गया हुआ है ये आदमी, ऐसा क्या हो गया है इसको कि हमसे इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है ये। तो वो चीज़ें ना बैकफायर भी करती हैं कभी कभी, 100%। कि आपको लग रहा करता हो होता ये है इस बात हाँ में कि इफ़ यू आर टू मच इनटू इट, उसको लगता है कि ये चीज़ें हो नहीं रही हैं। पहले उल्टा था मेरा, मतलब प्यार की डेफिनेशन है मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप मेरे लिए ये करो। फिर मुझे ना वो लगता है कि एक बिजनेस डील हो गई है, आप मेरे लिए ये करो, मैं आपके लिए ये करूँगा। तो प्यार जो है इमोशन है कि, और मैं उतना जताता नहीं हूँ। मतलब सामने वाले को अगर पूछने की नौबत आ रही है तो मतलब कुछ कमी रह रही है मेरी साइड से। तो मैं इतना ज़्यादा गिवर हूँ प्यार में, चाहे वो लड़की के साथ हो जाए या मेरे भाइयों के साथ हो। लड़कियों की बात ज़्यादा हम कर रहे हैं क्योंकि हम रोमांटिक लव की बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत गिवर हूँ वो प्यार ये में। सब चीज़ का एक हद होता है, अगर हद से ज़्यादा हो जाएगा तो वो हद Over हो पार जाता सकता है। बट आई फील द ब्यूटीफुल थिंग है, जैसे इन्होंने बोला ना कि मैं गिवर हूँ एंड गिव आफ्टर बीइंग दैट पर्सन ही डजंट एक्सपेक्ट या एनीथिंग। तो आई थिंक वो बहुत बढ़िया चीज़ है, गुड क्वालिटी, वेरी नाइस, सीखने को मिल रहा है हमको भी और आपको भी। ठीक है, अब मैं ये पूछना चाहूँगा, प्यार की इतनी बातें हो गई है, तो वो पहला प्यार होता है ना, हाँ। जो पहली बार होता है और पता चलता है कि यार कुछ तो हुआ दिल में, हाँ। तो उसके बारे में मुझे जानना है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मोहित, आप बताना चाहोगे? मेरा प्यार काफ़ी लेट शुरू हुआ है यार। मैं शायद 19 साल का था, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, पहली गर्लफ्रेंड बनी थी। ओके। उससे पहले मैं बोर्डिंग स्कूल में था, सिर्फ खेलता कूदता था, कुछ लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, बात करना भी नहीं आती थी लड़कियों से, ओके। और लड़की से कभी बात ही नहीं करी थी उससे पहले। तो कॉलेज में गया तो पता चल रहा है कि अच्छा किसी को डेट करना क्या होता है, आप डेट्स पे जाते हो। पहली बार वो प्यार मोहब्बत हुई थी और मैं बिल्कुल था दिमाग से ब्लैंक कि क्या चीज़ें करनी होती हैं। मे बी एक टाइम के बाद वो मुझसे एक चीक पे किस एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो मुझे बताती थी। पहली डेट के बाद आने के बाद हमारी रात को फ़ोन पे बात हो रही थी, कैसा लगा आज टाइम स्पेंड करके, बहुत अच्छा लगा। तो उसने फ़ोन पे मुझे बताया था कि आपने तो किस करा ही नहीं, ये डेट कंप्लीट कैसे हुई। एटलीस्ट एक मतलब सामने, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि लड़की सामने से बोल रही है कि भाई चुम्मी तो ले लेता, अग्री। ठीक है कि पप्पी, मतलब वो बहुत इनोसेंट सा था। मिल लिया, बातें कर ली, खाना वाना खाया, बाइक होती थी बाइक पे घुमाया, और लेकिन वो सामने से बोल रही कि एक पप्पी तो देनी चाहिए थी। तो फिर अगले दिन कॉलेज में जाके मैंने कॉलेज में पप्पी करी थी, और तब डेट कंप्लीट पूरी हुई थी। उस दिन कॉलेज ही पप्पी देने के लिए गए थे। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दीप्तांशु? ये इतनी क्यूट तो नहीं है मेरी। कोई बात नहीं, अब वही तो अलग बनाती है न्यू आपको। ईयर का टाइम था, अभी 2 साल पहले की बात है। तब मेरे दोस्त ने एक लड़की की आईडी भेजी, उसकी उसने स्टोरी डाल रखी थी कि साथ में कंटेंट बनाते हैं। मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं मॉडल हूँ। हाँ। तो मैंने बोला यार एक बार ट्राई करता हूँ, मैं उसको फॉलो नहीं करता था, तो मैंने लिख दिया अप फॉर इट। हाँ। तो उसका टेक्स्ट आ गया मुझे। उसके बाद हमने कंटेंट छोड़ के सब बना दिया, मतलब समझ गया। हाँ, समझदार को इशारा कॉपी, मतलब प्यार मोहब्बत। तो मतलब उससे मिला मैं स्टार्टिंग में, पहले 20 दिन तो मिला नहीं, हमने सिर्फ चैटिंग करी। क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि मेरे साथ कुछ ऊपर नीचे घटना हो गई थी एक, तो मैं जिस वजह से मिल नहीं पा रहा था उससे, तो उसको मैं बता नहीं पाता था मैं क्यों नहीं मिल पा रहा हूँ, लेकिन उसको लगता था इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर 20 दिन बाद मैं उससे मिला था, और मिलने के बाद ऐसा लगा था बस कि यही है, बस यहाँ तक। जख्मी शेर मिलने गया था, जख्मी शेर। पर वो गलत लगा था, पर उस टाइम पे ऐसा लगा था यही है। हाँ। अच्छा, तो ये हो गया पहले प्यार की बातें, ठीक है। अब डेट की बात भी करी इन्होंने कि डेट पे गए थे। सबसे मेमोरेबल डेट क्या है आपका? ये बताओ। जो अगर देखो, 2 तरीके के डेट होते हैं, एक रहता एम्बैरेसिंग, एक होता फनी। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू गाइस हैव? यार मेरा ना एक एम्बैरेसिंग और डिसअपॉइंटमेंट डेट है। हाँ। ठीक है, तो बीच में ऐसा हो गया था कि सोशल मीडिया पे एक डीएम आता है, तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। मतलब एक्साइटेड नहीं, डीएम आता रहता है तो आप प्रोफाइल चेक करते हो ना, आपको पता चलता है कि किसके साथ आपकी वाइब जाएगी या नहीं जाएगी। तो बंदी एक हुई, चैट वैट 1-2 दिन हुई, तो मिलने का प्लान बनता है। ओके। और बारिश हो रही थी, मुंबई की ही बात है, तो मेरी ये आदत है, बॉम्बे में तो एक आप लेट हो ऑलरेडी, बारिश में तो ऑलरेडी, और मैं घर से ही लेट निकलता हूँ। तो अभी मैं जा ही रहा था, रास्ते में मुझे कॉल आ गया था कि वेयर आर यू। वो अभी टाइम की पंचुअल होगी भाई, इंसान पहुंच ही हुई है, वेन्यू के बाहर खड़ी है, और मुझे 10 मिनट लगने थे और बारिश के कारण लेट हो रहा था। तो मैंने कहा कि आप अंदर चले जाओ, टेबल रिजर्व कर लो, मैं आ रहा हूँ। अभी उसको पता नहीं, भरोसा ही नहीं हो रहा था, वो बाहर ही खड़ी थी। मैं सिर्फ उतरा हूँ,
टैक्सी वैक्सी में पेमेंट करा, बाहर उतरा और बंदी की हाय हेलो गले मिलोगे आप, अच्छे से ट्रीट करोगे, चलो हो गई गलती, वो उसने मेरे पे चिल्लाना शुरू कर दिया है। पहली बार मिल रहा हूँ उस बंदी को मैं कि तुम्हें सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं ऐसे लाल होना शुरू हो गया था कि भाई पहली बार मिल रही है, अच्छे से बात तो करे। मैं तो रोना शुरू कर देता भाई। उसके बाद मैं अंदर गया हूँ। उसके बाद अभी मैंने क्या किया कि अभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वेटर को फटाफट बुलाया, उसको बोला कि फटाफट खाने पीने का सामान ले आ भाई। ओ भूखी थी या पता नहीं। तो दारू वारू ऑर्डर करी उसने, LIT ऑर्डर करी है। तो मैंने कहा तू पी लेगी ना, कहती हाँ मैं पी लूंगी। उसने फटाफट, पता नहीं प्यासी थी या क्या थी, दारू पीने की ज्यादा शौकीन थी, उसने फटाफट LIT पी है और 10 मिनट में उसको चढ़ गई थी LIT। अरे और वो भाई भूखी नहीं थी, बेवड़ी थी। भूखी नहीं थी, प्यासी थी। प्यासी था, अच्छा वर्ड वाला, बेवड़ी सही बोल रहा है। मैंने करेक्ट कर दिया उसको। थैंक यू भाई, थैंक यू माय ब्रदर। तो अभी जहाँ हम बैठे हुए थे भाई, उसकी टोन, उसकी पिच इतनी ज्यादा हाई हो गई कि आसपास के टेबल वाले लोग ऐसे सुन रहे हैं इतनी साफ आवाज में। माँ कसम भाई, इतनी आ गया भाई, तेरी स्टोरी सुन के हमें बहुत मजा आया। तो मैं तो कर रहा था कि उसका गुस्सा जो है, तो फिर उसको मैं क्यूट भी लग रहा हूँ भाई साहब। फिर उसको मेरी स्माइल भी अच्छी लग रही है, सारी चीजें नशे में सब चीज अच्छा लगता है भाई। फिर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे भाई। एक LIT पीते पीते तक बंदी टुल हो गई थी। तो ये बहुत मेमोरेबल था। फिर उसको कैब वैब में घर छोड़ के आया। अभी तक की सबसे बेस्ट स्टोरी दे रहा था मोहित, सच्ची बोल रहा हूँ भाई। भूखी थी, प्यासी थी, प्यारी भी थी, मतलब मैंने पहली बार देखा कि 10 मिनट का जो गुस्सा था जो मुझ पे वो बरस रही थी लेट आने में, दारू पीते ही मेरी तारीफें शुरू हो रही हैं भाई। इतना मजा आ रहा था मुझे, तारीफें आगे पीछे के टेबल वाले भी सुन रहे हैं अब। क्या भाई, इतना लाउड हो गई थी दारू पीते। बात है यार, क्या बात है, वेरी नाइस। ओके अभी आप बताओ। कह रहे मेरी इतनी क्रेजी तो नहीं थी, मैं बताता हूँ आपको। बताइए क्यों? मेरी डेट थोड़ी सी क्रेजी टाइप की थी, एक क्रेजी वाली बताता हूँ। मेरे दोस्त की प्रॉपर्टी है एक, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, मतलब दूर से बॉर्डर्स भी नहीं दिखते कि कहाँ खत्म हो रही है। फार्म हाउस तो बहुत बड़ा, मतलब सिटी के बीच में ही है। लेकिन किधर है ये? सिटी के बीच में, इंदौर में। इंदौर में? हाँ। तो वहाँ पे हमारे दोस्त, आपको पता है ना? क्या? आप हमारे दोस्त हो। हाँ आप। तो वहाँ पे बीचों बीच में गाड़ी लगा के, गाड़ी के ऊपर लेटे हुए हम दोनों। अच्छा। एकदम आराम से सो रहे, लेट रहे। वाह। उतनी देर में मैं अपने दोस्तों को बता के जाता था कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद। दोस्तों का बहुत सग्गा हूँ मैं। दोस्त मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब बता के जाता हूँ उनको। देखा हमने कल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वेरी गुड। तो मैं उसके साथ लेटा हुआ, उतनी देर में 5-6 गाड़ी आके हम पे लाइट मार रही है, मुंह पे। कार है, 5-6 गाड़ियाँ। सारे आ गए, मेरे दोस्त आ गए। हाँ। और वो बोल रही है कौन है ये, कौन है? मतलब पता नहीं यार कौन है, छोड़ कौन है, अपन चलते हैं यहाँ से। बोले नहीं कौन है। उनको वो ऐसे नहीं था, पहली डेट नहीं थी जिसमें वो बीच में आए। सारी डेट में जहाँ भी लोकेशन बताता हूँ ना, बतानी पड़ती है कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं तो वो लोग आते ही है। नहीं तो पीछा करते हैं मेरा। हाँ। तो टेल लाइट मार रहे थे मेरे मुंह पे, बीमर मार रहे बार मुंह पे। मतलब ये तो बिगाड़ दी इन लोगों ने डेट। उसके बाद में उन लोगों को मैं वहाँ से लेके निकला, उसको गाड़ी भगाने लगा इधर उधर। वो लोग चले गए वहाँ से। ठीक है। उतनी देर में 4-5 गाड़ियों पीछा कर रहे हैं। वो लड़की डर जाती है यार कि पीछा क्यों कर रही है 4-5 गाड़ियाँ हमारे। और मैं उनको बोल रहा हूँ यार ये कोई होगा। उसको समझ में आ गया इसके दोस्त है ये। उसने हाथ उसको समझ आ गया था। उसको आ गया समझ, क्योंकि 4-5 गाड़ियाँ पीछा कर रही है बार, तो उसको शक तो होगा ना। तो उसको समझ में आ गया दोस्त है इसके। बोले मेरे को घर छोड़ा सबसे पहले। मैंने उसको घर छोड़ा। उसका जीवन में वो लड़की नहीं मिली मुझे, कभी मिली नहीं वो मुझे। तो फिर तुमने दोस्तों को धमकाया? क्या धमकाऊंगा, बकचोदी में कर रहे हो सब चीजें। उसमें तो लड़की हाथ से निकल गई ना। पर हाँ, वो तो लड़ाई तो हुई थी थोड़ी बहुत, चिल्लाया था वो थोड़ा बहुत। क्या अलग है, ब्रोस बिफोर। पर इसने बोल दिया कि भाई मैं दोस्तों का बहुत सगा हूँ, तो बोल दिया चलो ठीक है। अब ये बताओ कि आपकी कोई ऑफ कोर्स एक्स तो रही होगी, इतने सारी डेट्स पे गए हो, एक्स भी रही होगी, तो एक्स के साथ आपका करंट सिचुएशन क्या है? लास्ट एक्स। यार मेरे साथ ना, मैं एक चीज़ कभी समझ नहीं पाता हूँ, लोग अपनी एक्स के साथ ना फ्रेंड्स भी रह जाते हैं। हाँ। मतलब वो मुझे लगता है मेरे में अभी उतनी मैच्योरिटी। एक मिनट, तू क्यों हंस रहा है? तू अच्छा वो दोस्त साइड में बैठा हुआ है। ओके ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्दी चीज़ है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे में अभी उतनी मैच्योरिटी आई नहीं है। मैं जैसे बताया कि बहुत गिवर हूँ, बहुत प्यार करता हूँ सारी चीज़ों में, तो जब ऐसे ब्रेकअप होता है तो फिर मैं रूठ जाता हूँ छोटे बच्चे की तरह कि अब नहीं कर रहा तेरे से बात, में जो चाहे हो जाए, ब्लॉक कर दिया। तो मेरा करंट स्टेटस वही है कि ब्लॉक कर रखा है दोनों साइड से। आपने किया कि उसने किया है? उसने किया हुआ है।
नहीं ऑनेस्टली उसने किया हुआ है, तो उसने आपको ब्लॉक किया हुआ उसने है। मुझे ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, मतलब गलती तुम्हारी थी। हाँ देखो ओके, उस पे वापस आते हैं। हाँ भाई, तुम्हारा आना पड़ेगा मेरे को, जानना ही है तुम्हारा इंसान गलतियाँ exercise करता क्या है है। भाई करंट? मेरा स्टेटस ये है कि वो थोड़ी सी फेमस है, थोड़ी सी मतलब अच्छी खासी फेमस हो, तो उसने मुझे थोड़ी मतलब क्या, अपने घर में, बाहर, किधर? आप सब मतलब इंडिया में। इंडिया में बहुत? हाँ, तो उसने मुझे फॉलो करा था, तो फॉलो करने के बाद थोड़े से उसके जो हेटर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे लवर्स होते हैं जिनको नहीं पसंद है, तो कमेंट्स आना चालू है मेरे प्रोफाइल पे, हाँ। ऊपर नीचे ख़राब। तो उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, बहुत घरेलू टाइप की है वो, तो उसने मुझे अनफॉलो मार दिया उधर से। उसके बाद धीरे धीरे हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी इसी चीज़ की वजह से, हाँ। क्योंकि उसके मुझसे पहले वो एक बड़े रिलेशनशिप में रह चुकी है, ठीक है। लंबे टाइम के। हाँ। तो वो उसे दिक्कत देती थी, तो फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो हमारा तब से ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम दोस्त हैं। लेकिन हम दोस्त हैं। ओके, आप लोग दोस्त हो? हाँ। तो बातचीत हो रही है आपकी? हाँ, बातचीत होती है। ठीक है, प्रॉपर रिलेशनशिप था ना वो? हाँ था, प्रॉपर रिलेशनशिप। ओके ठीक। तो ये बताओ, अब जो तुमने लास्ट रिलेशनशिप में आपने अपना सीखा, क्या सीखा? कि आप जो भी चीज़ महसूस कर रहे हो सामने वाले के लिए वो आपको बता देनी चाहिए। मतलब कई बार मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मुझे उसकी कोई चीज़ बुरी लग रही है तो मैं बोलता नहीं हूँ सामने से, तो वो बर्डन जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो इट्स बेटर कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही हो, क्योंकि हम उस टाइम पे बोलते नहीं है कि शायद उसको बुरा लग जाएगा सामने वाले को, और वो गुस्सा एकदम फूटता है फिर, जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो कोई चीज़ बुरी लग रही है, कोई चीज़ उसकी पसंद नहीं आ रही है, तो कन्फेस करो और बैठ के बात करो, ये चीज़ कर देनी चाहिए। बॉटल अप होते होते बेटर है कि आप बोल दो, क्योंकि बॉटल अप होने के बाद फिर जो फटता है ना, क्योंकि सामने वाले को एक्सपेक्ट था ही नहीं, वो आपके अंदर चीज़ बिल्डअप हो रही थी, तो उसको लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन ये क्या, इसने गोली मार दी है सीधा माथे पे। Fair enough. ट्रू। चलो अभी ये सब दीप्तांशु ने तो बताया नहीं भाई। हाँ, बताया। दीप्तांशु ने तो चले बताया जाता हूँ ना। यार मैं। नहीं, आप बताओ, ये तो फिर बताओ। गलत बात है ना यार। सॉरी, माय बैड। दीप्तांशु भाई बताओ यार। पहले तो इनसे एग्री करता हूँ, पाइल अप नहीं होनी चाहिए चीज़ें। अगर रात में कोई लड़ाई हुई है, दिन में लड़ाई हुई है, तो रात में सॉर्ट करके सो जाओ, अगले दिन तक मत लेके जाओ। correct। तो पाइल अप होती है, फटता नहीं तो एक बार में। दूसरी चीज़ जो सबसे मेन लगती है मुझे, कि ट्रस्ट इशूज़ नहीं आने चाहिए बीच में। मैंने एक गलती करी थी एक रिलेशनशिप में, जिसमें मतलब मेरे वाले रिलेशनशिप में, उसमें ये प्रॉब्लम हुई थी कि उसके बाद ट्रस्ट इशूज़ आ गए थे। उसके बाद वो मुझ पे ट्रस्ट करने में उसको थोड़ी दिक्कत होती थी, और उससे मैं चिढ़ता था। तो गलती आपने करी थी? गलती मैंने करी आपने थी, माना, मैंने माना। फिर उसको ट्रस्ट इश्यूज होने लगे। तो उस पे काम किया आपने? कर रहा था, लेकिन फिर भी यार वो टाइम लगता है, वो चीज़ टाइम लगाती है, और फिर जब इंसान आप पे शक करने लगता है ना, तो आपको बुरा लगता है। तो ऐसी चीज़ करो ही मत। मतलब वो मैंने गलती करी थी। कभी कोई फ्रेश रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहा है तो ये गलती मत करो कि ऐसा कुछ करो कि उसको ट्रस्ट इश्यूज होने लगे। जो उसको नहीं पसंद है वो मत करो। एग्री। ओके, सीधी सी बात। गॉट इट। ठीक है, नाइस। अभी मेरा सवाल आपसे ये है हाँ। कि अभी हम सबका एक टाइप रहता है, हाँ। right? क्या तुमको तुम्हारे टाइप ऑफ गर्ल मिला है इधर आने के बाद? जो इधर आने के कनेक्शन, बाद? हाँ, जो कनेक्शन अभी आपके साथ है, हाँ। क्या वो तुम्हारा टाइप है? हाँ बिल्कुल है, 100%। मैंने पहले दिन बोला था करण सर को कि मुझे कलेशी लड़की चाहिए, और वो इतना कलेश करती है कि पूरा विला अगेंस्ट हो जाता है एक दिन में, रातों रात। ओ भाई, तो तुम क्या करते हो? ये मुझे अपने कनेक्शन की याद हाथ दिला रहा है। जोड़ता हूँ। क्यों ऐसी बातें छोड़ दो भाई, छोड़ दो। मुंह से निकल गई। अभी छोड़ दो, बहुत याद कर रहा है तू आजकल, उसको छोड़ दे। भाई सिचुएशन ऐसा, माहौल ऐसा है ना, निकल जाता। सॉरी गाइस, ओके या प्लीज कंटिन्यू। कुछ नहीं, अब क्या करता हूँ, ये तो आधों से लड़ता हूँ, आधों के हाथ जोड़ता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, Nice। मोहित आप बताओ। मेरी चॉइसेस ऑफ गर्ल ऐसे है कि मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट पर्सनालिटी हूँ। Okay, अगर मैं extremist। चीज़ नहीं कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ तो फुल फ्लैश कर रहा हूँ। तो मुझे लड़कियाँ जो अच्छी लगती हैं, यहाँ तो बहुत ही स्वीट, सिंपल, सेंसिटिव होनी चाहिए, छुई मुई जो लड़की होती है, और उसका ऑपोजिट हो गया बिल्कुल बॉसी जो बंदी होनी चाहिए, जो सबको दाड़े मार रही है और वो चीज़ें कर रही है। कौन सा मिला है आपको इधर? जो सब बॉसी वाली जो है, इसको तो बहुत मिली है यार। बहुत क्या। कौन कौन मिली? एक बार टाइम बहुत है हमारे पास, बताओ कौन कौन है आपका? अरे क्या है? किस किस के साथ आप कनेक्शन बना चुके हो अभी तक? अनुष्का के साथ था, Okay। अभी भी रहूंगा। है। ठीक है, रहूंगा। बॉसी वाली जो है, हाँ। सदफ के साथ था बीच में, हाँ। और एक चैलेंज झलक के साथ परफॉर्म क्या किया है। बात है। अभी करण किसके साथ हो? अनुष्का। ओके।
ओके तो हो गया है शॉर्ट वापस। हाँ हंस मत तू भाई, बार बार हंस रहा पीछे से। हरामी है। हैप्पी ना, यू आर हैप्पी? हाँ आई एम हैप्पी एट द एंड। एक डोम और उसका अगला चैलेंज अलग के साथ। नहीं। अब ये तो वक्त ही बताएगा भाई क्या होगा अगले डोम में। ठीक है ओके, अब आते हैं कि ये जो भाईचारा है आप लोगों का, इसकी क्या स्टोरी है? इसकी स्टोरी ये है कि दर्दनाक है बहुत। मैं बताता हूँ बता इसकी। चल। पैसा विला में गए थे हम लोग, तो वहाँ चलती गए थी- क्या थे, वहीं से आए थे तुम लोग? हाँ वहीं से आए थे। मतलब पैदा ही वहीं हुए हम लोग। तो पैसा विला में गुल्लू गौरेश की गैंग चलती थी। गुल्लू गौरेश और वो अपना एक स्क्वाड बना के रखते थे, अलायंस बना के रखते थे। तो उसके अगेंस्ट मतलब मैं था उनका टारगेट। गुल्लू गौरेश विशु और इन लोगों का, बहुत लोगों का टारगेट था मैं। तो मुझे पहले तो ये गेम समझ नहीं आई, लेकिन जब मुझे गेम समझ में आई तब अलायंस बनाना हमने स्टार्ट करा, जिसमें ये थे, मैं था और आयुष था। हम लोगों ने तीनों ने मिलके इकट्ठी अलायंस बनाई। ऐसी अलायंस बनाई रातों रात कि अगले दिन से वो लोग हमारे पास आते थे वोट मांगने। भाई साहब, उनसे मतलब 3-4 नंबर ज़्यादा वोट्स में। तो यहाँ से आपकी दोस्ती शुरू हुई, आपका भाईचारा शुरू हुआ। और पहले चैम्बर सेशन में इसने अनुष्का को उड़ा दिया था। पहले चैम्बर सेशन में हंस रहा है साला, ये भी बोल रहा है। लेट्स गो। ऐसा हरामी है। ये बोल रहा मैं भाईचारा करता हूँ, भाई के कनेक्शन में से लेना देना नहीं है। भाईचारे से लेना देना, कनेक्शन को उड़ा रहा है। मेरे भाई को मुझसे दूर लेके जा रही थी वो। ओके ठीक है, बढ़िया, बड़ा इंटरेस्टिंग था यार ये जो भाईचारा है। ठीक है ओके, नेक्स्ट क्या है? अभी मेरे को एक बात बोले, भाईचारा तो है, एक चीज जो आपको इनमें पसंद नहीं है और एक चीज आप बताओ जो मोहित में पसंद है। आप बोल दो यार पहले। तू बोल चल अब। नहीं, तेरे आप को दिया बोल दो मौका, यार। तेरे को दिया मैं मौका, बोल चल। देता हूँ, तुम दोनों मैं बोल देता हूँ। हाँ बोल। ये इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ बैठ के, ये इनकी अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात, इनके साथ जो बैठ के 15-20 मिनट बात कर लो, ये उस इंसान के हो जाते हैं। जो कि ये समझ नहीं पाते हैं कि सबका, अगर आपके पास इंसान बार बार आ रहा है किसी एक रीज़न से, तो उसका इंटेंशन हर बार प्योर नहीं होगा। ये मेरे को इनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो मतलब अभी तक तो आप हमारे हो गए। और आपने इससे पहले इनको ये समझाने की कोशिश करी, या दिस इज द फर्स्ट टाइम यू सेइंग दिस? मैं इनको बहुत बार समझा चुका हूँ, पर अब ऐसा हो सकता है कि बार बार इंसान को समझाओ ना तो तुम्हें ही इंसान पागल समझने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगेंस्ट में नहीं चले हूँ तो ज़्यादा बोलता नहीं हूँ फिर मैं। ठीक है मोहित। दीप्तांशु की जो मुझे एक आदत खराब लगती है वो ये है कि ये भाई तो है लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता कुछ चीज़ों को लेके। मेरे साथ क्या है कि मैं पूरा दिल खोल के रख देता हूँ कि ये चीज़ ऐसे है, फलानी चीज़ वैसे है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता है थोड़ी भी। मतलब अनुष्का वाली जो चीज़ हुई या और हमारे बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। मैं अगर इसको भाई मान रहा हूँ, सारी चीज़ों के साथ ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा हूँ, इसने जो बोला मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ पे, पर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है मेरे साथ। अरे पहले बाहर चैम्बर में ही मैंने आपकी बंदी उड़ा दी, तो इससे ट्रांसपेरेंट क्या रहूंगा? तो ये अगर तूने ये चीज बताई होती मुझे तो मैं कुछ और करता ना। मतलब एक ही अलायंस में थे आपने उड़ाने के बाद बताया कि पहले बताया? उड़ाते अगर पहले बताया तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता ना। सी क्या दोस्ती जरा transparency है? अलग है, जरा तेरा दोस्ती मेरे हिसाब से। क्या ट्रांसपेरेंसी है? ये सिर्फ मेरा है और ये किसी का भी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो बीच जब वो चले गई तब जो ये खुश थे, उतना खुश आज तक नहीं हुए ये। मैं अभी भी खुश हूँ, इसकी ये हरामी है, इसकी बात सुन। चलो ये तो आपने बता दिया कि क्या आपको नहीं पसंद। अब एक चीज ऐसे जो आपको एक दूसरे के बारे में पसंद है। क्वालिटी वाइज बताऊँ कि फिजिकल अपीयरेंस वाइज बताऊँ? कुछ भी बताओ जो आपका मन है। फिजिकल अपीयरेंस छोड़ दे, क्वालिटी बताऊँ इसकी? वो तो फिजिकल Sense of अपीयरेंस में तो humor. रात भर लग जाएगा बाकी। अब ये अपन को जल्दी खत्म करना। सेंस ऑफ ह्यूमर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है इसका। बढ़िया लगता है, स्पॉन्टेनियस देता है जो कि। ओके दीप्तांशु, आपको क्या पसंद है मोहित के बारे में? बोलते अच्छा है, फिजिक बहुत अच्छी है इनकी, यहाँ की लड़कों में सबसे बेस्ट फिजिक है इनकी। क्या बात है? बस मेन बात तो दूसरी तीसरी बात नहीं, अभी तो बस क्या भाई अपने ऐसे। क्या बात। हाँ तो इनका जब दोस्ती में रहते हैं ये तब बहुत अच्छे से रहते हैं, मतलब कि ओपनली मतलब बोलते भी हैं, पर उसमें एक माइनस पॉइंट भी है, पर माइनस पॉइंट अभी नहीं गिनवाऊंगा। पर दोस्ती में बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। ओके ठीक है, इनकी दोस्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है। वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, अभी विला में तो आप रहते हो बराबर, हमको एक गॉसिप बताओ जो किसी को पता नहीं है और आप हमारे साथ शेयर करो। गॉसिप अगर कोई आदमी दे सकता है तो वो ये दे सकता है। मेरा इसके पास आंटी हूँ क्या यहाँ की? हॉट ऐसा गॉसिप गॉसिप बता जो अभी तक किसी को पता नहीं है भाई। हाँ हमारा तो भाइयों- कैमरा ऐसे हिलने लगे। करेक्ट, मुझे कुछ मेरे तो लिए भी बता। नया हो जाएगा कुछ। भाइयों के बीच में रहेगा ये बात। ठीक है।
हाँ। बात बाहर भी नहीं आएगा। जब तू बाहर जाएगा सब तब बाहर जाएगा ये, मतलब जब सिलसिला खत्म करके बाहर जाएगा तू। मैं किसी एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो बाहर शायद अभी रिलेशनशिप में है, सीरियस। वो अभी लड़का है कि लड़की है? लड़की, वो विला में ही है, विला में। ओके, सीरियस रिलेशनशिप में है। यस। तो आप ये अज्यूम कर रहे हो कि और 100% श्योर? 100% श्योर। वो एंड आप नाम नहीं लेना चाहते हो? मैं ना अभी नाम नहीं मैं ले दूंगा, जब मेरा इच्छा होगी तब मैं ले भी दूंगा, शो में ले दूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है, कीप इट फॉर द शो। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं जी। सो नेक्स्ट इज रिवर्स रोल प्ले। दिस इज वेरी इजी, ठीक है। हम आपको कुछ समझ गए आपके वेरी इजी से। कुछ हाँ वेरी इजी, ट्रस्ट। अरे सच्ची में हाँ। हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स देंगे, हाँ। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप फोटोग्राफ यहाँ लगाओगे, ठीक है, ठीक है। एंड आप ऊपर कौन है उस फोटो में या तो मिमिक करोगे या वन लाइन बोलोगे, बट ज्यादा नहीं बोलोगे। हाँ। एंड इनको गेस करना है कि वो कौन है। अच्छा ठीक है। इजी Easy, ठीक है। और फिर ऐसी उसके बाद आप करोगे सेकंड राउंड। ठीक है। ठीक है दीप्तांशु, Done, done, तो done. एक काम करते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, ठीक है। आमिर वहाँ बैठ जाएगा थोड़ी देर। आ जाओ, दीप्तांशु। आ जाओ आमिर भाई। लेट्स गो। तो मोहित मेरे साइड में आ चुका है। मोहित आप गेस करोगे पहले? ठीक है, मैं गेस Are you ready? यस। और आपको या तो मिमिक करना है या कोई डायलॉग बोलना है। और डायरेक्टली नहीं बोलना है भाई, हिंट नहीं बिल्कुल देना भी है। समझ नहीं आ जाना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है मोहित, रेडी? यू रेडी? आ जाओ, पकड़ लो। चलो मैं पकड़ लेता हूँ आपके लिए, रुको। ओके। लेट ये तो बोली ही कितना कम है यार शो में, छोड़ो। इसका क्या होगा? उसका एक्ट भी कर सकता है तू। यू कैन एक्ट लाइक कुछ भी कर सकता है। यू कैन उसका कनेक्शन जैसा करके कर सकता हूँ, फिर समझ जाएगा कौन सा हाँ कर सकता कर है। सकता कीप ट्राइंग। झलक। या लेट्स गो। गुड वन। ये क्या है की ट्राइंग, मुझे बताना जरा। इसका जो कनेक्शन है, हाँ। ये पूरे सीजन में 4-5 लाइन ही बोलता है। कीप ट्राइंग, Good one. ट्राइंग, Good गुड one. वन, गुल्लू, नाइस ट्राई। गुल्लू, कायरा भाभी। कायरा भाभी। ओके नेक्स्ट वन। लेट्स गो। आई कैन गिव यू माय वोट। अंजलि। या लेट्स गो। भाई क्या बात है। क्या बात है। ओके नेक्स्ट। अरे मेरी दूर की नजर कमजोर है। ये तो पास से भी देखेगा तो समझ नहीं आएगी। ये कौन है? ये कौन है? चल मैं बोलता फिर से तेरे को देख, कौन फिर से है। देख। मैं बोलता तेरे को कौन है। कौन है? इसको फिर अच्छा ओ ये कैसे समझाऊं इसको? आकांक्षा। अरे क्या बात है ब्रो। Let's go, let's go. क्या जोड़ी है यार। ये फालतू में नाराज रहते हैं एक दूसरे तुम से। झगड़े फेक करते हो ना। मैं नहीं सच्ची नहीं बोल रहा हूँ। नहीं। ओह, अगर तूने ये वाली पहचान ली ना मजा आ जाएगा। हाँ। हेल्प चाहिए तो बोल दो, मैं बोलूंगा कौन है। ये कौन है? इधर 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 बोलता हूँ। इधर इधर नहीं नहीं, ये भी नहीं पहचान पाता यार। ये एक मिनट कुछ मत बोल ठीक है। हाँ। आमिर आई वांटेड टू शो हिम दिस पिक्चर। कौन? ये उधर से हाँ। ये लो। पहचान गया मैं। कौन है? नहीं, नो वे। अनुष्का। गलत What है। the fuck? ये हाँ, कैसे? पुरानी फोटो है। 7-8 एडिटिंग एप्स लगे होंगे, 7-8, तब जाके निकला होगा मामला। पुरानी फोटो है। 7-8। दे भाई पुरानी फोटो वापस दे। अरे पुरानी में तो इंसान बुरा दिखता है, नई में ज्यादा अच्छा दिखता है। तो इसमें क्या लग रही है? इसमें ये पता है, जैसे हर फोटो में प्रमोशन होता है ना, ये एडिटिंग एप्स का प्रमोशन है। ऐसे से करूंगा पाउडर निकलेगा। माय गॉड ठीक है। वी आर डन ब्रो, वी आर डन। नेक्स्ट नाउ यू हैव टू गेस। ठीक है, चलो। मतलब ही हैज टू गेस। आपको मिमिक करना है। मैं mimic मेरे को करता हूँ, देखने ठीक दो है। किसका निकालूं। चलो सही है। पहले आप पकड़ो। ओहो हो। पहले चैम्बर सेशन में। क्यों ना? अरे अरे क्या जितना लाइन बोली उतने में समझ गया। चैम्बर सेशन बोलते ही समझ गया। पहले चैम्बर सेशन में एक ही हादसा हुआ था मेरे साथ। चलो ठीक है। ओके। अब डायलॉग या yes, फिर yes, मिमिक। मिमिक्री। ठीक है। कमाल की बेली डांसर। कायरा। गुड जॉब। नेक्स्ट सोच
या तो कुछ ऐसा करती हो या कोई डायलॉग इसका जो बहुत फेमस इसके है। जैसे शक्ल बनाना है तो थोड़ा पीछे कर दितांशु। सदाफ। ओह दैट गुड वन, This was nice. ठीक है। चलो बोल के बता दूं, जो जैसे आपका मन करे डायलॉग। आपकी जो आंखें हैं ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं तो आपकी आंखों में डूब जाती हूँ। उसके साथ मुझे परफॉर्म करके रियली लगता भाई पूरी है कहानी बता दी, कि उसका वो तो बता मेरा दे। कनेक्शन हो सकते हैं। सैंडी। यस सैंड पहले मैं समझ गया था पर अच्छी लग रही है। क्या चलो, बात ऐसा है। ही गुड है। वन गाइस, गुड Good वन। one. अपने लिए तालियां बजाओ और वापस अपने ब्रो के पास चले जाओ और मेरे ब्रो को मेरे पास भेज दो। प्लीज। ओह ये जो सेगमेंट है ना, सेगमेंट का नाम है कनेक्शन टैग। हम आपको कुछ स्टेटमेंट्स देंगे और आपको बताना है कि उस स्टेटमेंट में फिट इन कौन सी लड़की होती है बेस्ट। बट इट्स रैपिड फायर, फटाफट बताना है, ठीक है? ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। और अपनी कनेक्शन का नाम एक ही बार लेना है। एक ही बारी लेना है। और मैं ये बता दूंगा कि 10 तक रुकोगे तो फायदे में रहोगे। मैं तो तुम्हारी सिर्फ हेल्प ही कर सकता हूँ, ठीक है ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है ठीक Okay, है, let's go. पहले पे लेना हो तो पहले पे ले लेना। Let's go. योर कॉल। द फर्स्ट वन इज द बॉस गर्ल कायरा। कायरा। अनुष्का। अनुष्का ले लिया आपने अपने कनेक्शन का नाम, अब नहीं ले सकते, ठीक है। ठीक है। सेकंड वन इज द साइलेंट असैसिन। निहारिका। निहारिका। या निहारिका ओके। सुमड़ी में धुमड़ी। या मोहित सदाफ। भाई इंटरेस्टिंग, Okay, ठीक है। मेन कैरेक्टर एनर्जी सैंडी। सैंडी। ले लिया सैंडी का नाम खत्म। तुमने भी अनुष्का का नाम लिया, खत्म। कायरा। कायरा ओके। हॉट मेस। अस्मिता। अब तो मैंने तुम्हारी अस्मिता बोल दिया, हेल्प अस्मिता, करी थी। चलो। गुड वन अस्मिता। हॉट मैस। झलक। बदतमीज। सुधर जाओ। तो अभी कोई सुधर ऑप्शन जाओ। अभी ऑप्शन बचा ही नहीं था। बतानी मना पड़ेगी, कर रहा है। ये सब बातें बतानी पड़ेगी। ओके। सर्टिफाइड हेड टर्नर। जल्दी। जाते वक्त कौन अच्छा लगता है आपको? सदफ। 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 सदफ ओके। नेक्स्ट इज ड्रामा मामा। ड्रामा अनुष्का। यहाँ पे एक काम करो, तुम अपने कनेक्शन का नाम ले सकते हो इफ यू वांट टू। नहीं अनुष्का। अनुष्का ओके। ड्रामा मामा अनुष्का। आपको क्या लगता है? कह रहा है अनुष्का। ड्रामा मामा। आकांक्षा। आकांक्षा ठीक है। शो स्टॉपर। शो स्टॉपर सदफ। सदफ। शो स्टॉपर अकॉर्डिंग टू मी इज रूरू। ओह नाइस गुड आंसर। वन ठीक है। नेक्स्ट वन इज ड्रीम गर्ल। मेरी नहीं सुनी ना तुम लोगों ने, तुम लोगों को लगा मैं भी मिसचिफ कर रहा हूँ यहाँ पे। अरे यार अब तो मैंने फंस बोला गए था हम। तुम्हें और ये 10 बता देगा लोगों सारे आंसर उधर फायदे में जाके। रहोगे। बट कोई नहीं, बताओ ड्रीम गर्ल में किसका नाम ड्रीम लोगे? गर्ल। ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल में मैं नाम लूंगा बोल। जल्दी। झलक। झलक। उसको कह रहे सुधर जाओ। हॉट मैस में एक बारी झलक बोल दिया सुधर जाओ सुधर जाओ। हाँ आप क्या लोगे ड्रीम गर्ल? सदफ। so sweet, yeah. नॉटी हो रहे हो चलो। बहुत ज्यादा। जित्तों के नाम लिए सबके साथ तो कनेक्शन के खेल रखे हैं इन लोग। वाह यार। जीवन ये जी रहे हैं। जीवन ये जी रहे। प्लान बी। प्लान बी। सैंडी नहीं तो सैंडी नहीं तो कौन? सैंडी नहीं तो निहारिका। निहारिका ठीक है। अनुष्का नहीं तो झलक। बोल के क्या बताएंगे, कर ही रखा है इन्होंने, दिखा रखा है। बोलना क्या? प्लान सी भी पूछ लो, प्लान सी भी बताएंगे। लास्ट वन इज ब्यूटी विद ब्रेन्स। ओ ब्यूटी विद ब्रेन्स। ब्यूटी विद ब्रेन्स। बताओ बताओ बताओ। जल्दी बताओ यार, rapid यार fire है। मेरे अकॉर्डिंगली सदफ है। ब्यूटी विद सदफ है ओके। सदफ 110%। 10% सदफ। 110%। Lovely. ओके लवली गुड आंसर्स। तालियां बजाओ अपने लिए फिर से। बहुत बढ़िया। ओके सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज नथिंग इन बिटवीन बाय फिलिप्स बॉडी ग्रूमर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप लोगों के थोड़े बहुत सीक्रेट्स होंगे हाँ। जो बाहर आएंगे, आपको आपस में भी पता चलेगा, आपके कनेक्शन के सीक्रेट्स भी बाहर आएंगे। ठीक है, यू गाइस रेडी? यस। ओके आमिर, मैं चाहता हूँ कि तू मेरा भाई है तो पहला क्वेश्चन तू पूछ। मैं पूछूं ठीक। अपने पार्टनर को सोचो, तेरे टू थिंग्स बताओ कि अपने पार्टनर सबसे बेस्ट करता है वो चीज। मेरे लिए हाँ ऑफ कोर्स, तेरे उसके लिए थोड़ी करेगा। मेरे लिए जो मेरा पार्टनर जो बेस्ट करता है
वो ये करता है कि मुझे सपोर्ट करता है जब मैं चैलेंजेस में जाता हूँ। Okay. और मेरे लिए चैलेंजेस 50 to 60% हल्का कर देता है, जीतती है 50-60% वो उसका रहता है योगदान। ओके, क्या बात, ये एक point। सपोर्टिव है बेसिकली। बहुत सपोर्टिव ठीक है। सेकंड, मैं कुछ उल्टा सीधा खाता पीता नहीं हूँ, तो बस मैं कुकीज़ खाता हूँ और दूध पीता हूँ। तो रात में रोज़ रात में लाके मुझे दूध और कुकीज़ दे देती है मेरे रूम में लाके। हमको पानी नहीं पिलाती थी हमारी वाली भाई, यार दूध मिल रहा है। भाई तेरा क्या हो रहा है ये? दूध मांगेंगे, खीर देंगे। कनेक्शन से पंगा लोगे, चीर देंगे। सैंडी पे जाती है वो लाइन। ओके यार, नसीब वाले हो तुम भाई, बहुत नसीब बढ़िया वाले भाई। तो हूँ। दूध भी दे रही है, कुकी भी दे रही है। कुकीज भी दे रही है। भाई कह रहा हूँ मजा आ रहा है। ठीक है, ओके। मोहित भाई आप बताओ। अनुष्का के बारे में जो चीज़ अच्छी लगती है दैट इज़ वो केयरिंग बहुत है। केयरिंग इन द सेंस कि जब हम डोम सेशन में जाते हैं तो आंखों के नीचे जो खड्डे हैं वो कंसीलर से भरती है, मेरे बाल सेट रहे हैं, वो सारी चीज़ें करती है, तो केयरिंग तो है वो। कैसी आ रही है भाई? छोटे गाय, एक तो उसको मेरे सामने बैठा दिया। ठीक है, नहीं ये हंसेगा, ये एग्री नहीं करेगा, आई नो। ओके, ठीक है। पहली क्वालिटी है कि केयरिंग है, Caring है, okay। मतलब मेक श्योर करती है कि मैं अच्छा दिखूं, क्या बात है। तो ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। Okay। दूसरी चीज़ चैलेंजेस वाइज वो फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लड़कियों से लड़ लेती है, तो मुझे मतलब उसका स्टैंड लेने की ज़रूरत होती ही नहीं है। मुझे पता है वो कर लेगी, बसड़ कर लेगी, चिल्ला लेगी 10 लोगों के साथ, तो मेरा काम बहुत हल्का हो जाता है। मतलब आपकी लाइफ इजी कर देती है उसमें? बहुत ज़्यादा इजी कर देती है। ओके, हाँ जी। गुड, ठीक है। अब एक एक चीज़ ऐसी बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग बहुत गुस्से में हो, ठीक है, और आपका कनेक्शन वो कर दे तो तुम लोग पिघल जाओगे। मेरा कनेक्शन जो है ना, उसकी हिंदी थोड़ी सी ऊपर नीचे है। थोड़ी? हाँ, थोड़ी सी ऊपर नीचे like है it। उसकी हिंदी, तो वो आप कर, मतलब इज्जत नहीं देती मुझे, लेकिन आप बोल देती है। इज्जत नहीं देती मुझे? इज्जत तो नहीं, दिल से इज्जत नहीं देती, लेकिन वो आप बोल देती है। तो अगर वो ऐसा कभी कर दे कि आप गुस्सा मत हो, आई एम सॉरी, तो मैं मान जाऊँ, क्योंकि मेरे को मालूम है उसको बोलना ये था, तू गुस्सा मत हो, सॉरी। हाँ। पर वो आप बोल देती है। आप थोड़े पागल हो पर सॉरी Sorry, मान जाओ। हाँ, ऐसा type आप जरूरी है। आप हाँ, जरूरी है। ठीक है, चलो, सही है। ओके। मोहित आप थोड़े से लेकिन आप बोल देती है। क्या बोल रहे हो यार? सच थोड़ी बोलना है। देख, I was avoiding that, but मोहित did it, so it's okay। जॉन सा भी लग जाए। मोहित और मैं जो अवॉइड करता हूँ, एक दूसरे को बोल देते हैं। सही है, ठीक है। मोहित आपको क्या वो करता है यार जो पिघल जाते हो आप? पिघल जाते हो कि मुझे अगर कोई खाना ऑफर कर देता है, प्रोटीन बार या प्रोटीन शेक कुछ ऑफर कर दिया, तो मैं वहाँ पिघल जाता हूँ, क्योंकि फूडी हूँ मैं। तो अगर कोई खाने की चीज़ बेहतरीन कोई सर्व कर देता है तो मैं पिघल जाता वो हूँ। डाउट में इनका करती है। नाम लिख के इनको प्रोटीन बार दे दूंगा रोज आके यहाँ पे। फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ। मिल नहीं सकती। फिर तो मैं चला जाऊंगा ना। हाँ। तो एक काम करो, पहले से 10 दे दो और कर दो। फिर ये 10 बार करेगा भाई, 10 डोम सेशन में करेगा लगातार। मत बोलो ऐसा। अनुष्का ये करती है। अनुष्का करती है। ओके, हाँ जी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको एक दूसरे को एडवाइस देना है, ठीक है, वन एडवाइस यू गिव टू हिम, और आप मोहित आप एक एडवाइस दीप्तांशु को दे दो, क्या रहेगा? एज अ ब्रदर। As a brother। मेरे को आगे कर रहा है, बोल बोल। गीले शिकवे सब बड़े आप हो, ठीक है सर, आपको बताना चाहिए। बड़प्पन दिखा देता हूँ। बड़प्पन दिखा दो। मैं इसको 2 एडवाइस देना चाहूँगा। हाँ, दो। बहुत अच्छा है लौंडा ये। मैं चाहता हूँ कि जब ये बात करता है किसी से, तो ये थोड़ी सी लाइन क्रॉस कर देता है, चाहे वो लड़की के साथ कर रहा हो। लड़की के साथ इसको मुझे पता है दिल से फटा होता है, तो इसको अपनी चीज़ें बोलनी होती हैं, लेकिन ये गुस्से में कई बार अपनी भावनाओं में इतना बह जाता है कि सामने वाले को बहुत डिसरिस्पेक्ट कर देता है। तो इससे जो चीज़ ये बोलना चाह रहा है, वो जो वैल्यू है, घटा देता है अपनी टोनालिटी की वजह से, और अपनी मतलब कि आवाज़ ज़्यादा रूड होके बहुत रूड साउंड करती है वो चीज़। ओके, ये चीज़ है। अग्री। अरे तो Sorry यार। वाइज एडवाइस। मैं ध्यान रखूंगा इस बार। Sorry वाइज बोला यार। एडवाइस, वेरी आप नाइस। so दीप्तांशु आप क्या दोगे एडवाइस? मेरी एडवाइस ये है इनको कि अभी यहाँ पे इस गेम में अकेले आए थे ये, है ना, किसी को साथ में कनेक्शन यहाँ पे ज़रूरी है, लेकिन गेम में अकेले आए थे। ओके। तो एक टाइम के लिए जब अकेला इंसान बैठता है ना, तो एक टाइम के लिए खुद के लिए भी सोचा करो, और ये सोचा करो कि आपके पास कौन, कि आप अभी भी आप मेरे को गलत मानोगे, लेकिन आपको पता चलेगा बाद में कि मैं आपके लिए सही था। किसी और की बातों में मत आ जाया करो। मेरी बातों में जैसे नहीं आते हो ना, वैसे उनकी बातों में भी मत आया करो। ठीक है, एग्री। किसी की भी बातों पे मत आया मत- करो। मत अगर ये आया। नाम भी लिख दे तो इट्स ओके। हाँ, वो इनकी गलती भी नहीं है, दिल के बहुत वो साहब बेचारे भोले हैं ये। ओके, ठीक है, गुड वन। तो हमारा जो सेगमेंट का नाम है, इट्स क्लोज कॉल बाय फिलिप्स बॉडी ग्रूमर। करना क्या है, बहुत इजी है। अब देखो हमारी ऑडियंस आप लोगों को देख रही है,
अब तुम लोग स्प्लिट्स विला कर रहे हो, उसके बाद तुम बहुत फेमस हो जाओगे, पीपल विल फॉलो यू। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ग्रूमिंग टिप्स आपसे आए, हमारी ऑडियंस को मिले, क्योंकि कितने यंगस्टर है जो आप पे डेट पे जा रहे होंगे, लड़कियों से मिलने जा रहे होंगे, सो आई वांट यू गाइस टू गिव देम एडवाइस, गाइड देम इन द राइट पाथ। ठीक है, रेडी फॉर इट? Ready. आमिर पहला क्वेश्चन पूछो। पहला क्वेश्चन ये है, अगर सोचो दीप्तांशु या मोहित डेट पे जा रहा है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को क्या एडवाइस देंगे कि वो बेस्ट डेट लगे? मतलब समझो अब डेट अच्छा जा रहा है, डेट के बाद शायद, समझ रहे हो? हाँ, तो बताओ। यार मेरी एडवाइस ये रहती है कि मेजरली जब मोस्टली हम जब डेट पे जाते हैं तब शर्ट पहनते हैं। ओके। हाँ, तो मैं 2-3 बटन तो ओपन रखते ही हूँ शर्ट के, आप भी रखते होगे, चेस्ट अच्छी है आपकी तो उसमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि चेस्ट एकदम क्लीन हो। सबसे ज़्यादा मेजर जो सबसे ज़्यादा मोस्टली मैं क्लीन करता हूँ ना, वो चेस्ट रहती है। ओके। हाँ, डेट पे जाते टाइम। और अंडर आर्म्स भी क्लीन होने चाहिए, स्मेल नहीं करने चाहिए, और अच्छे रहते हैं मतलब उसकी वजह से। बिल्कुल। तो मेरा तो मेन ये रहता है कि चेस्ट क्लीन होनी चाहिए सबसे मेन, उसके अलावा तो चलता है यार। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अंडर आर्म्स क्लीन होने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को हक कर रहे हो पहली चीज़, तो अंडर आर्म साफ होंगे तो ऑब्वियसली आप बुरी स्मेल नहीं करोगे, मतलब बॉडी ऑर्डर साफ रहेगा। पहली चीज़ जो लड़कियां नोटिस करती हैं कि आपकी बॉडी की खुशबू कैसी आ रही है, मतलब आप कैसी स्मेल कर रहे हो। तो वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, परफ्यूम, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेरामोन्स। ओके। तो फेरामोन्स तभी आपके महकेंगे जब आपके अंडर आर्म्स या बॉडी के जो बाल हैं वो साफ होंगे। तो इसीलिए ये ग्रूमिंग टिप मैं देना चाहूंगा दीप्तांशु को कि अंडर आर्म्स भाई साफ करके जा, क्योंकि छाती के बाल तो साफ, एकदम साफ रहते हैं 100% एकदम। दीप्तांशु के साथ साथ हमारे ऑडियंस को भी एडवाइस जा रही है, टिप जा रही है, तो वो लोग भी देख रहे हैं, तो गुड एडवाइस है। परफ्यूम एंड फेरामोन्स। ओके, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट्स द बिगेस्ट ग्रूमिंग एल यू हैव टेकन इफ इट इन्वॉल्व्ड अ डेलिकेट एरिया? यार बहुत दर्दनाक कहानी थी वो। I'm pretty sure। तेरी जली ना जली 3-4 बार जली थी, एक ही बार में। एक ही बार में? ओ, हाँ यार, बहुत ज़्यादा एकदम एल ही लिया था मैंने उसमें, तो मतलब। क्या शेव कर लिया था? हाँ, शेव कर रहा था और फिर शेव करते करते कट भी लिए थे। ओह नो। दर्द हुआ रे। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप रेजर ब्लेड्स यूज़ कर रहे हो तो होता है ऐसा कुछ। ट्रिमर्स अच्छे होने चाहिए उसमें। ओके। ट्रिमर्स की भी क्वालिटी होती है, अच्छे ब्रांड की अच्छे ब्रांड के होने चाहिए, अच्छे ब्रांड के होने चाहिए, उनकी क्वालिटीज़ होती है। कुछ ट्रिमर्स ऐसे होते हैं स्किन पे बहुत हार्श होते हैं, और सेंसिटिव एरियाज के लिए तो बने ही नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं बने होते। तो वो चीज़ मेरी गलती थी, तब मैं उस चीज़ में नया था। ओके, तब मैंने गलती करी थी अली। ठीक है। ओके मोहित? आई थिंक मेरे से जो बिग मिस्टेक हुई है, जैसे कि मेरी बॉडी है और शूट के लिए कभी मुझे छाती के बाल पूरा एब्स वैब साफ करने पड़ते हैं, तो मैं शेव कर रहा था। शेव करने के बाद आपकी छाती साफ तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद रेडनेस और पिंपल जो आते हैं, ओह यार, ट्रू। उसको आप हाइड ही नहीं कर सकते हो। मतलब शूट पे अगर आप पहुंचे हो तो मेकअप से भी नहीं वो जाएंगे। तो आई थिंक अगर अच्छी क्वालिटी का ट्रिमर से आप करते हो तो ये जो रेजर इफेक्ट देता है, आफ्टर इफेक्ट्स, जो पिंपल हो जाते हैं, बॉइल्स आपको महसूस होते हैं चेस्ट पे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक है कि मैंने रेजर से साफ कर दी थी पूरी छाती। और बाद में पछतावा हुआ कि आप, क्योंकि पूरा एक तो रेडनेस हो गया एंड देन छोटे छोटे पिंपल्स हो गए। पिंपल हो गए। हाँ, इसीलिए तो हम लाए हैं इनके लिए, इसीलिए हम रखे ये चीजें। ये तुम लोगों को विला में मिलेगा। एंड यार इन्होंने बेचारी मुश्किल हमको कहानियां बता दी, तो मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग अपना ये फिलिप्स का बॉडी ग्रूमर यूज करना, फिर आपको पता चलेगा कि भाई व्हाट वी आर मिसिंग ऑन। ओके, नेक्स्ट, which part of grooming takes you forever? मतलब the chest or the delicate area? डेलीकेट एरिया आई गेस, बिकॉज आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि कट थोड़ा 19-20 हो गया तो आपकी ज़िंदगी 19-20 हो जाएगी, जिंदगी जा भी सकती है। तो वो मतलब जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहाँ पे आप कोई भी रेजर या कोई खतरनाक मतलब ट्रिमर अगर कोई नॉन ब्रांडेड है तो नहीं यूज़ कर सकते हो, बिकॉज उसके रेपरकशंस जो होंगे फिर वो काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं। ट्रू। या तो सेंसिटिव जोन, सेंसिटिव ठीक है एरिया। दीप्तांशु? मेरे लिए तो लेग्स। हाँ, लेग्स बहुत मतलब ऐसे एरिया बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता है, टांगे भी लंबी लंबी है मेरी, तो उसमें टाइम लगता है। दिक्कत दूसरी चीज़ ये होती है, फिर से वही ट्रिमर अगर अच्छा है, एक एरिया को कवर करो, दूसरी बार वापस उस एरिया में नहीं आना पड़ता। लेकिन ट्रिमर अगर अच्छा नहीं होता तो बहुत स्लोली करना पड़ता है उस चीज़ को, बाल छूट भी जाते हैं। तो मेरे लिए लेग्स होता है जिसके लिए मुझे बहुत टाइम लगता है। और ऑल्सो आई थिंक कभी कभी खिंच भी जाते हैं, तो वो Exactly. है ना। हाँ, मोस्टली ट्रिमर्स के साथ मैंने ये इशू देखा है, जैसे कि अभी मुझे एक शूट रेडी होना है
और पूरे दाढ़ी भी सेट करनी है, छाती के बाल, अंडर आर्म्स, लेग्स। बैटरी का जो इशू है एग्जैक्टली मतलब वन गो में पॉसिबल ही क्लीन नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, वन गो पॉसिबल ही नहीं होता। ऊपर से जब वो बंद हो जाता है एकदम से और आप फ्लो में और एकदम से वो रुकता है, हाँ। तो जो बाल खींचता है एकदम से रुकने के बाद, तो ठीक है भाई, लेकिन आदमी आधा भालू आधा इंसान दिखता है। आधे बाल रह गए हैं, आधे आप चार्ज लगाओगे और 4 घंटे वेट करोगे कि हाँ। आप भालू से इंसान की जूनियर में आओ। इंसान आधा भालू आधा इंसान दिखता है। ओह नो, गुड वन। तो इसीलिए हाँ ठीक है। तो भाई जैसे मोहित ने बोला कि इंसान आधा भालू लगता है फिर आधा इंसान लगता है, उसके के लिए भाई मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ फिलिप्स का बॉडी ग्रूमर। उससे पूरा इंसान दिखोगे आप। पूरा इंसान दिखोगे। वो स्पेशल में तुम आराम से यूज करो, हाइजीन भी मिलेगा और तुम्हारे कनेक्शंस भी खुश रहेंगे। मैंने इसलिए पैरों के थोड़े बाल बचा रखे थे कि फिलिप्स मिल जाएगा तो काट लूंगा। क्या बात है। ओके सो दिस इज फॉर द टैटू ब्रोज। आपके तो नहीं है बट आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स के होंगे तो आपको आइडिया तो होगा। हाउ डू यू कीप द हेयर अराउंड योर इंक क्लीन विदाउट मेसिंग अप द आर्ट वर्क? मेरा एक दोस्त है, उसने बहुत सारे टैटूज करा रखे हैं, बहुत सारे। मतलब उसका ऐसा काम है, सुबह उठता है टैटू बनवा लेता है। रफ पेपर, उसकी बॉडी रफ पेपर है। तो उसने अपने, उसके साथ क्या सीन होता है, उसने एक सीन उसका कट लग गया था ब्लेड से क्लीन करते हुए। ओके। तो टैटू पे बहुत निशान पड़ गया, टैटू खराब हो चुका है। हाँ, तो वो हो सकता है फिक्स हो जाए, लेकिन ट्रिमर से उसके बाद उसने बाल क्लीन करना ट्रिमर से चालू करा। तो ये चीज़ होती है कि अच्छे ब्रांड का ट्रिमर बहुत मैटर करता है। ओके मोहित आपके पास कोई स्टोरी है? तो मेरा एक दोस्त है जो कि टैटू आर्टिस्ट है। हाँ। और टैटू आर्टिस्ट जब आप नई प्रैक्टिस कर रहे होते हो, 4-5 महीने का आपने कोर्स कर लिया, फिर लास्ट में क्या होता है कि आपके 3-4 प्रैक्टिकल्स होते हैं जहां आपको कैनवस चाहिए होता है। कैनवस अभी ह्यूमन बॉडी है कैनवस, तो आपको पोर्ट्रेट बनाना है किसी इंसान का। तो अभी अगर मेरे एक दोस्त ने जैसे कि माइकल जैक्सन बनवा लिया था पैर पे, और अब लोग भी ये करते हैं कि अगर आप माइकल जैक्सन का इतना बड़ा टैटू करवा रहे हो, दैट कॉस्ट यू 15-20,000 रुपीज़, मोर देन दैट आई फील, मोर देन दैट, और आपको फ्री में मिल रहा है। एक चीज़ जो मुझे लगती है कि अगर टैटू बनवा रहे हो आप, कोई भी इंसान बना रहा है और अभी टांगे साफ कर रहा है ब्लेड से, एक छोटा सा कट आपके 30-40 हज़ार के टैटू की बैंड बजा सकता है। हाँ ट्रू, क्योंकि वहाँ से स्किन भी सेंसिटिव होगी, वो जो इंक निकल जाएगी, फिर स्कार आ जाएगा, फिर आप फिर फिल करवाओगे, लेकिन टैटू पहले जैसा नहीं रहेगा। ओके, आपका ग्रूमिंग स्टाइल कैसा है? आर यू अ परफेक्शनिस्ट और अ लेजी बॉय और अ सर्वाइवल मोड? मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, क्योंकि वो एक मैंडेटरी भी हो जाती है मेरे लिए वो चीज़, क्योंकि मैं मॉडल हूँ, तो मुझे बैक टू बैक शूट्स रहते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट रोज़ ट्रिमर करता हूँ, थोड़े बहुत भी बाल नहीं उगने देता हूँ, थोड़े से भी। जिस दिन रेस्ट मूड होता है उस दिन रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा बहुत कम दिन होता है। परफेक्शनिस्ट। बटर स्मूथ, मक्खन। ओके मोहित? मलाई मोहित? इतना डीप मत जाओ, बताओ। इनको कैसे पता, पहले ये पूछो। मैं तो हूँ सर्वाइवल मोड। ठीक है। तो मैं जब दाढ़ी उगा रहा होता हूँ या बॉडी हेयर ग्रो हो रहे होते हैं, जब कोई काम आ जाता है, शूट आ जाता है, तो सर्वाइवल मोड पे फिर मैं बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन बॉय बन जाता हूँ। तो वो है मेरा ग्रूमिंग स्किल, सर्वाइवल मोड। ओके, लवली। जी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट ग्रूमिंग मिस्टेक शुड नो गाय एवर रिपीट? आई गेस बॉडी जो है हमारी सेंसिटिव स्किन होती है, क्योंकि दाढ़ी तो चलो हम बनाते रहते हैं, स्पेशली चेस्ट, एब्स और सेंसिटिव एरिया, रेजर अप्लाई नहीं करना चाहिए। ओके, रेजर वेरी गुड एडवाइस। मतलब उस टाइम पे तो आप शेविंग फोम अप्लाई करके साफ कर दोगे, बहुत क्लीन दिखेगा, लेकिन उसके बाद जो दर्द और पीड़ा आपके जीवन में आएगी, पिंपल के रूप में, रेडनेस के रूप में, और वो जाती भी नहीं है। डिपेंड करता है आप कपड़ा कैसा पहन रहे हो, वो भी रब हो रहा है तो वो और वर्स हो सकती है। तो नेवर एवर शेव अपने छाती का एरिया एंड योर सेंसिटिव जोन। इसमें 1-2 पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर अपन ब्लेड यूज करते हैं तो वहाँ पे ड्राइनेस होती है। ओके। और ड्राइनेस की वजह से इचीनेस भी होती है, रेडनेस हो जाती है, बहुत चीज़ें होती है। तो ब्लेड तो यूज़ नहीं करना चाहिए, ट्रिमर यूज़ करना चाहिए। ट्रिमर में भी अगर आप ट्रिमर यूज़ करते हो तो आपकी उसकी ब्लेड निकाल के आपको वॉश करना चाहिए हर ट्रिमिंग के बाद। ओके। हाँ, क्योंकि अच्छा ट्रिमर है तो कट नहीं लगेगा, पर अगर आपको कट लग भी रहा है तो वो ट्रिमर अगर उसमें रस्ट होगी या फिर हो सकता है वो आपने बार बार मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रखा होगा तो वो इन्फेक्शन दे सकता है आपको। एग्जैक्टली, यस। क्या बात है, वेरी गुड एडवाइसेस यार। आई थिंक हमारी ऑडियंस जो यंगस्टर्स हैं उनको काफी टिप्स मिल गए ग्रूमिंग के, है ना? Of course. तो गाइस यू गॉट लकी, वेरी नाइस। आई होप कि तुम्हारा भाईचारा हमेशा बरकरार रहे, जैसे एग्जाम्पल रहे, जैसे हमारा रहा है। तो हाँ गाइस, बहुत मजा आया, उनको भी मजा आया होगा हमारी ऑडियंस को।
और वो है ना यार, ठीक है दोस्ती में थोड़ी नोक झोंक होती रहती है, वो चाय क्या जिसमें उबाल ना हो, वो दोस्ती क्या जिसमें बवाल। अमित जी की ये सब बस ये आमिर के साथ रह के मैं ऐसे हो गया। So guys, that was Mohit and Diptanshu. I'm your insider Hamid Bariksi, And I'm your insider Amir Hussain, and this was Bro Talks by Philips body groomer. उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था। यस You're being very over smart right now, and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है, कितने बदतमीज हो तुम। You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. क्या हम एक आइडल मैच है। Sorry. मैम पैकअप होके 2 घंटे हो गए, चले? Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.